कहीं नकली राधिका दिव्यम जी के साथ कुछ गलत ना कर दे। इसलिए असली राधिका दिमाग लगाती है कि रूम के बाहर वो धुआं लगा देती है। नकली राधिका डर से दिव्यम को रूम में ही छोड़ करके भाग जाती है और असली राधिका वहां पर बगल में रूम में ही छिप जाती है। जैसे ही नकली राधिका रूम से बाहर निकलती है तो असली राधिका रूम में जाती है और कहती है कि दिव्यम जी उठिए, आपको क्या हुआ। अब असली राधिका को यहाँ पर शक हो जाता है कि नकली राधिका कहीं ना कहीं दिव्यम जी को कुछ कॉफ़ी में मिला करके पिला दी है, जिसके वजह से दिव्यम जी का ये हालत हुआ है। दिव्यम जी बेहोश पड़े हुए हैं। जब असली राधिका दिव्यम जी को छूती है तो फिर दिव्यम को धीरे धीरे होश आने लगता है और दिव्यम को ऐसा लगता है कि कहीं मेरी असली राधिका मेरे को टच कर रही है, वो आसपास में ही है। जिसके वजह से दिव्यम का आँख खुलता है और कहता है कि राधिका तुम। असली राधिका जल्दबाजी में अपना चेहरा नहीं ढक पाती है, जिसके वजह से दिव्यम के सामने उसका चेहरा आ जाता है। अब वो सोचती है कि दिव्यम जी को सब कुछ सच बता ही देते हैं। फिर वो दिव्यम को सारा सच्चाई बताने लगती है। जैसे ही नकली राधिका देखती है कि असली राधिका रूम में है तो वो पीछे से देखती है, कहती है कि नौकरानी तुम मेरे पति से क्या बात कर रही हो, मेरे रूम से जल्दी से निकलो। दिव्यम कहता है कि नकली राधिका चुप कर। नकली राधिका को तो दिव्यम होश में आने के बाद पहले ही बोल देता है कि तुम नकली राधिका हो, तो फिर उसके मन में तो पहले ही डर बैठ जाता है कि दिव्यम के सामने कैसे सच्चाई आ गया, ये कैसे सच बोल सकता है। तो वो तो पहले से ही डरी हुई रहती है। जैसे ही दिव्यम ऐसा कहता है तो नकली राधिका रूम से बाहर चली जाती है। असली राधिका और दिव्यम के बीच बातें होने लगता है। फिर असली राधिका बताती है कि दिव्यम जी वो कुछ कॉफ़ी में मिला करके आपको पिलाई थी, जिसकी वजह से मैं इस तरह से आपके सामने आना नहीं चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि नकली राधिका के खिलाफ अगर मैं कुछ सबूत नहीं खोजूंगी तो घर में कोई भी मेरा बात विश्वास नहीं करेंगे, जिसके वजह से मैं इस तरह से आपके सामने आना नहीं चाहती थी। दिव्यम फिर राधिका से पूछता है कि तुम इतना दिनों से कहाँ थी। फिर राधिका सब कुछ सच बताती है। वो बिट्टू के बारे में भी बता देती है, बिट्टू के मम्मी से भी बात करा देती है। फिर दिव्यम का यकीन आ जाता है कि सच में राधिका के साथ ऐसा कुछ हुआ था। फिर राधिका कहती है कि दिव्यम जी उसको छोड़ दीजिए, वो अपने से घर में नहीं आई होगी। उसका एक डायरी भी मिला है, डायरी में वही कुछ लिखा हुआ है। किसी घर के इंसान को ही उसके बारे में मालूम है, कोई ना कोई घर का इंसान ही उसको यहाँ पर बुलाया है। उस चीज़ का पता लगाना ज़रूरी है।